में बहुत बड़ी कमी आ गई है। तिल की फसल बिल्कुल खत्म हो गई है। आम की फसल इस दफा बिल्कुल नहीं हुई। आने वाली कीनू की फसल में भी फल नहीं है। अब आप ये देखिए कि पिछले साल हमने चावल की जो एक्सपोर्ट की है वो $4 बिलियन की है। अगले साल मेरे मुंह में खास मैक्सिमम 1 से $1.5 बिलियन की एक्सपोर्ट हो सकेगी। और कपास की हमें 2 से $2.5 बिलियन की इंपोर्ट करनी पड़ेगी। गंदम की काश्त में बहुत बड़ी कमी आ रही है। हमें 1 से $1.5 बिलियन की गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। हमें इस वक्त सिर्फ हुकूमत को मैं ये कहूंगा कि होश के नाखन ले। तो एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट आ रहा है वो ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आपने $7 बिलियन IMF से कर्जा लिया है तो $7 बिलियन के लगभग आप एग्रीकल्चर में बल्कि इससे भी ज्यादा $10 बिलियन तक नुकसान कर रहे हैं। हमें इस कर्जा लेने का क्या फायदा? आज मुल्क में जो सूरत हाल है इस वक्त ज़राअत की, खादें सेल नहीं हो रही, कोई काश्तकार खरीद नहीं कर रहा। सेल में तकरीबन 30% कमी आ चुकी है। उसी हिसाब से पैदावार में कमी आएगी। आप ट्रैक्टर मशीनरी को ले लें, पिछले साल सितंबर और अक्टूबर में तकरीबन 10,000 ट्रैक्टर सेल हुआ था। उससे पहले सालों में 15 से 20,000 ट्रैक्टर 2 महीनों में सेल हुआ था। इस दफा सिर्फ 3,000 ट्रैक्टर सेल हुआ, सिर्फ 3,000। एक तरफ तो हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो 9,000 ट्रैक्टर पे सब्सिडी दे रहे हैं, जो कि तकरीबन 9 अरब रुपए बनती है। दूसरी तरफ क्या हम काश्तकार मजाक है कि पहले अभी चंद दिन पहले 10% GST लगा दी ट्रैक्टर के ऊपर, उसके बाद 4% अभी 2 दिन पहले लगा दी है। 9 अरब रुपए सब्सिडी दे रही है, तकरीबन 9,000 काश्तकारों को मिल रही है और हमसे तकरीबन 22 अरब रुपया GST के बाद में वापस लिया जा रहा है। यह हुकूमत हमारी सपोर्ट कर रही है, हुकूमत हमारी इमदाद कर रही है। पिछले साल गंदम में 750 अरब रुपए हमें असल रेट से कम रेट मिला। 750 अरब रुपया काश्तकार बर्दाश्त कर सकता है? काश्तकार की इतनी हड्डी पसली है कि वो बर्दाश्त कर सके? और उसका नुकसान क्या हुआ? अगर उसे पिछले साल काश्तकार को 3900 रुपए रेट मिला, उसका फायदा क्या हुआ इस मुल्क को? इस मुल्क को फायदा यह हुआ कि आपकी ग्रोथ चली गई 6.5 पे और किसी सेक्टर की वो ग्रोथ नहीं थी। इंडस्ट्री 1% से कम थी, लेकिन हमारी ग्रोथ देने का हमें फायदा क्या हुआ कि सारे टैक्सेस हमारे ऊपर लगा दिए गए। इंडस्ट्री का टैक्स को उठा के हमारे ऊपर लगा दिया। हमारा बिजली का रेट जो इंडस्ट्री से आधे से भी कम होता था वो इंडस्ट्री से डबल से भी ज्यादा कर दिया गया। यानी कि आज इंडस्ट्री है 48 रुपए, हमारा है तो 60-70 रुपए यूनिट। क्या इस पे ज़राअत फिजिबल है? क्या आज ज़राअत बाइज्जत और मुनाफा बख्श कारोबार रहा है? क्या इस मुल्क में इस वक्त ज़राअत हो सकती है? क्या इस वक्त मौजूदा हुकूमत काश्तकार से उसके जीने का हक नहीं छीन रही? मैं हुकूमत से कहता हूं आए आके देखें काश्तकार के लिविंग स्टाइल क्या है, वो किस तरीके से रह रहा है। हमारे यहाँ 70% तो 1 से 5 एकड़ तक काश्तकार है। 99% तक आधे मुरब्बे से कम रकबे वाला काश्तकार है। काश्तकार की अब हैसियत ही क्या छोड़ी आप? काश्तकार को तो इस मुल्क में, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुफ्त और बरवक्त इंसाफ भी नहीं मिलता। काश्तकार को तो पाकिस्तानी और इंसान तक तस्लीम नहीं किया जाता। काश्तकार जो इस मुल्क में हर चीज पैदा करके देता है, चाहे वो गंदम है, चावल है, कपास है, सब्जियां है, फ्रूट है, दूध है, गोश्त है, हर चीज, इसको लकब क्या दिया जाता पिंडू और गवार का। यानी उसे इज्जत की निगाह से भी नहीं देखा जाता। हालांकि इस वक्त अगर कोई ईमानदारी से काम कर रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान में किसान है। जो साल के 365 दिन काम करता है वो सिर्फ काश्तकार है। जो नेक नीति से काम करता है, जो मुहिम में वतन है, वो सिर्फ काश्तकार है। सियासत हम क्या कर रहे हैं सब चीज? क्या वहां पाकिस्तान के लिए कोई बात होती है? क्या ज़राअत जो इस वक्त ज़बूहानी का शिकार है, पिछले 2 माह में मुझे कोई बता दे कि वहां किसी भी असेंबली में, चाहे वो प्रोविंशियल है, चाहे नेशनल है, चाहे सेनेट है, किसी असेंबली में क्या ज़राअत के लिए बात हुई है? अगर वहां ज़राअत के लिए बात नहीं हुई तो मैं कह सकता हूं फिर वहां पे पाकिस्तान के लिए बात नहीं, क्योंकि बाकी दुनिया में कोई भी हुकूमत हो, इस्लामी हो, जमहूरी हो, गैर जमहूरी हो, कोई भी हो, उसके अवलिन फराइज में शामिल है कि वो अपने मुल्क में अमन और अमान कायम करे और मैशत को बेहतर करे। पाकिस्तान की मैशत का दौर मदार ज़राअत पर है। ज़राअत बेहतर होगी तो मैशत बेहतर होगी, जब मैशत बेहतर होगी तो खुद ब खुद अमन और अमान बेहतर होगा।
आज हुकूमत क्या कह रही है? आज हुकूमत डीसी, एसी और कमिश्नर के जिम्मे लगा रही है कि जाओ काश्तकारों से जबरदस्ती गंदम काश्त कराओ। क्या डीसी, कमिश्नर, एसी काश्तकार से खाद डलवा लेंगे? क्या वो काश्तकारों को यूरिया, डीएपी, नाइट्रोफास, एसएसपी तमाम खादें देंगे? काश्तकार के पास तो पैसे नहीं है। काश्तकार से तो उसका हर चीज आपने छीन ली है। काश्तकार को तो आपने गंदम का रेट नहीं दिया। काश्तकार के साथ तो जबरदस्ती की गई कि उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 3410 रुपए थी, रेट 3900 बनाया। और हुकूमत पंजाब ने क्या फैसला किया कि 2600 के ऊपर काश्तकार बेचेगा। तो इस जालिम किसान को उठा के फेंक दो जेल में, इसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दो। क्या इस मुल्क की खिदमत करने वाला इस मुहिब वतन के साथ यही सलूक होना चाहिए? क्या आज आईएमएफ क्या कर रहा है किसान ज़राअत के साथ? मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, आईएमएफ का एजेंडा है कि पाकिस्तान की ज़राअत को तबाह बर्बाद कर दो। मुझे कल ही पता चला कि अब हमारे इनपुट्स यानी कि खादों, जितने भी हमारे इनपुट्स है उसके ऊपर नए टैक्सेस लगाए जाए। आईएमएफ की अब नई शरारत आ रही है।